अरे जो नादान ये अकीदा रखता है कि नबी कब्र में मिट्टी में मिल गए, उन्हीं नादानों को ये बताने के लिए कि अब सिर्फ पूछा नहीं जाएगा खबर में नबी के बारे, वरना ये अपने अकीदा को बताएगा कि देखो अगर नबी जिंदा होते तो उनको दिखा के ना पूछा जाता। खबर में 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बो का, मोमिन बंदा कहता है रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल कब्र में हुआ माँ दीनों का, मोमिन बंदा कहता है दीनी अल इस्लाम। लेकिन तीसरा सवाल, इसी तीसरे सवाल की तरफ इशारा है। ये तीसरा सवाल सिर्फ पूछा नहीं जाता, ये तीसरा सवाल सिर्फ पूछा नहीं जाता, बल्कि नबी के रुखे अनवर को देखा के पूछा जाता है। मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हफीज़ुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन-ए-किराम, आइए सबसे पहले बारगाही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हादिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतनी रात में सीटी कहां से भाई? बंद करिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन-ए-किराम, आज की ये नूरानी महफिल एक महबूब खुदा आशिक़े नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने की बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो ऐसी महफिल में आते हैं। ये एक ऐलान नहीं है, सिर्फ परवाज़े ख्याल नहीं है, सिर्फ एक तसव्वुर नहीं है, सिर्फ एक ज़हन नहीं है, बल्कि कुरान उसकी तरफ रहनुमाई करता है। रब ताला ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि ए महबूब अगर कोई गुनहगार है, उसने गुनाह कर लिया है, गुनाहों की माफी चाहता है, तो ए महबूब वो तेरे पास आ जाए। गौर करो, गुनाह खुदा का, नाफरमानी खुदा की, लेकिन खुदा कह रहा है कि गुनाहों की माफी चाहते हो, अपनी दुआओं को कबूल कराना चाहते हो, तो मेरे महबूब के पास आ जाओ। क्यों गुनाह खुदा का जाए नबी के पास? वजह यह है कि ये गुनहगार जिसने गुनाह किया, ये सिर्फ खुदा का गुनहगार नहीं, बल्कि ये नबी का भी गुनहगार है। रब ने कहा कि ए महबूब, ये गुनहगार जो गुनाह की माफी चाहता है, अपनी दुआ की कबूलियत चाहता है, ए महबूब वो पहले तेरे पास आए। जब तू उन्हें माफ कर देगा, जब उनके हक में तू दुआएं कर देगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, जब जाके मैं उसे माफ करूंगा। यानी ए महबूब, माफ तो मैं करूंगा, माफी तो मैं दूंगा, मग़फ़रत तो मैं करूंगा, लेकिन पहले
तुम्हारे होंठ हिलने चाहिए, पहले तुम्हारे लब हिलने चाहिए, क्योंकि हे महबूब जब तक तुम्हारे लब हिलेंगे नहीं मैं उसे माफ करूंगा। जानते हो क्यों? कि वो गुनहगार सिर्फ खुदा का गुनहगार नहीं, वो नबी का भी गुनहगार है। जब वो दोनों का गुनहगार है तो ऐसे गुनहगार जब दुआ मांगेगा, अपने गुनाह की माफी मांगेगा, तो उसको माफी मांगने के लिए अगर काबा बुलाया गया होता तो वो काबा सिर्फ खुदा का घर है। मस्जिद अक्सा बुलाया होता तो वो सिर्फ खुदा का घर है। मस्जिद नबवी बुलाया होता तो वो सिर्फ खुदा का घर है। इसलिए उस गुनहगार को गुनाहों की माफी के लिए दुआएं मांगने के लिए न तो काबा बुलाया गया, न मस्जिद अक्सा बुलाया गया, न मस्जिद नबवी बुलाया गया, न कहीं और बुलाया गया, बल्कि बुलाया गया तो वो नबी के पास बुलाया गया। क्यों? इसलिए कि दरे नबी दरे रसूल भी है, दरे खुदा भी। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत बोल पड़े, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नबी जब गुनहगारों की माफी की दुआ करेंगे जब जाके खुदा माफ करेगा। इसलिए रब ने कहा कि ए गुनहगारों, अगर गुनाहों की माफी चाहते हो, अपने गुनाहों की मफरत कराना चाहते हो, दुआएं मांग रहे हो मुझसे, तो उन दुआओं की कबूलियत के लिए नबी की बारगाह में आओ। नबी जब दुआ कर देंगे जब जाके मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। अब उन गुनहगारों को गुनाहों की मफरत के लिए काबा नहीं बुलाया गया, मस्जिद अक्सा नहीं बुलाया गया, मस्जिद नबवी नहीं बुलाया गया, बल्कि रोज़े रसूल पे बुलाया गया। उसकी वजह एक ये भी है, रब ने कहा कि ए महबूब, अगर गुनाहों की मगफरत के लिए उसको मैं तेरे पास काबा बुलाऊंगा तो काबा गए बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि काबा का कोई नाइब नहीं। मस्जिद अक्सा बुलाऊंगा तो मस्जिद अक्सा गए बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि मस्जिद अक्सा का कोई नाइब नहीं। अगर गुनाहों की मगफरत के लिए मस्जिद नबवी बुलाऊंगा तो मस्जिद नबवी गए बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि मस्जिद नबवी का कोई नाइब नहीं। इसलिए ए महबूब, उन गुनहगारों को गुनाहों की मगफरत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए काबा नहीं बुलाया, मस्जिद अक्सा नहीं बुलाया, वो तेरे पास बुलाया। क्योंकि ए महबूब, जब वो गुनहगार तेरे पास न पहुंच पाएंगे तो उनके पास चले जाएंगे जो तेरे नाइबीन है। यानी ए महबूब, अगर गुनहगार तुझ तक न पहुंच सके, ख्वाजा अजमीरी के पास चला जाए, क्योंकि वो तेरे नाइब हैं। ए महबूब, अगर तेरे पास न पहुंच सके तो मखदूम सिमना के पास चला जाए, क्योंकि वो तेरे नाइब हैं। ए महबूब, अगर वो तेरे पास न पहुंच सके तो अलाउल हक पंडवी के पास चले जाएं, क्योंकि वो तेरे नाइब हैं। ये तेरे नाइबीन हैं। जब ये उन गुनहगारों के हक में दुआ कर देंगे तो तेरे नाइब की हैसियत से उनकी दुआ को भी मैं कबूल करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि गुनहगार लोग गुनाहों की मगफरत के लिए अल्लाह वाले के मज़ारों के पास जाते हैं और दुआएं मांगते हैं, क्योंकि वो अल्लाह वाला नाइब नबी हैं। नाइब नबी की हैसियत से जब वो दुआ कर देते हैं तो यकीनन उनकी दुआ कबूल। अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाकर कहां भेजा? मक्का की सरजमीन पर। जहां नूर हो वहां उजाला फैले, ताज्जुब की बात नहीं। आपके यहाँ जो बल्ब जल रहा है, रोशनी फैल रही है, पावर हाउस नहीं है।
जी जी पावर हाउस जहां है वहां रोशनी फैल रही है, ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि पावर हाउस वही है। यहाँ पावर हाउस नहीं जी और यहाँ उजाला फैले, ताज्जुब की बात है ना। रब ने नबी को नूर बनाकर मक्का भेजा, मक्का की गलियों में उजाला फैला, ईमान की रोशनी फैली, अंधेरा दूर हुआ, तारीकियां खत्म हुई। ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि रब ने नबी को नूर बनाकर नूरी पावर हाउस मक्का की सरजमीन पर रखा। मक्का उजाला हुआ, मक्का में रोशनी फैली। लेकिन कुफ्र कदा हिंद की सरजमीन पर जी ईमान का उजाला कैसे आया? हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी कैसे आई? यहाँ तो नबी को नूर बना के नहीं भेजा गया। जी जी पावर हाउस जहाँ होता है रोशनी वहाँ हो, ताज्जुब की बात नहीं। जहाँ पावर हाउस न हो वहाँ रोशनी आए, ताज्जुब की बात है ना। जी जी तो नबी को नूर बना के मक्का भेजा, भेजा। मक्का में ईमान का उजाला फैला, मुसलमान हुए, ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान कुफ्र कदा हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये मुसलमान नजर आ रहे हैं, जी ईमान का उजाला फैल रहा है, ताज्जुब की बात है ना। क्योंकि यहाँ पावर हाउस तो नहीं। लेकिन आप गौर करो, पावर हाउस जहाँ है, आपके इस गांव में पावर हाउस नहीं, माखनपुर में, लेकिन माखनपुर की गलियों में उजाला फैला। पावर हाउस जहाँ भी है उस पावर हाउस से एक कनेक्शन बरकरार करने के लिए जगह जगह खंभों को गाड़ा, सुतून कायम किया, पोल खड़ा किया। उन खंभों के जरिए से तार का कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ा। जब तक ये खंभे खड़े हैं, तार का कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा है, हाँ बेशक। तो आपके माखनपुर में ये उजाला आ रहा है। लेकिन खंभों को गिरा दो, तार का कनेक्शन तोड़ दो, तो जहां पावर हाउस है वहां रोशनी होगी, लेकिन माखनपुर में रोशनी नहीं होगी। बिला तशबीह व तमसील कहना चाहता हूँ, रब ने नबी को नूर बनाकर मक्का की धरती पे भेजा, पावर हाउस वही है। उस नूरे मुस्तफा को, उस नूरे मोहम्मदी को पूरी कायनात में फैलाने के लिए रब ताला ने ठीक उन खंभों की तरह से कहीं पे गौसे आजम को खड़ा कर दिया, कहीं पे ख्वाजा अजमेरी को खड़ा कर दिया, कहीं पे मखदूम सिन्ना को खड़ा कर दिया, कहीं पे वारिस पाक को खड़ा कर दिया, कहीं पे फाजिल बरेलवी को खड़ा कर दिया, कहीं पे अलाउल हक पंडवी को खड़ा कर दिया। हाँ बेशक। सुभान अल्लाह तो सुभान जिस अल्लाह। तरह जब तक ये खंभे खड़े हैं, तार का कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा है, उजाला आ रहा है, इसी तरह जब तक ये अल्लाह वाले की बारगाहें कायम हैं, हम वहां हाजिर होते हैं, जी जी तो हमारा तार का कनेक्शन पावर हाउस नूरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। और अगर हम इन बारगाहों से नजरअंदाज कर लें, इन वलियों की बारगाह में जाना छोड़ दें, तो जिस तरह खंभों को गिरा देने से, तार का कनेक्शन तोड़ देने से तुम्हारे माखनपुर की गलियों में अंधेरा हो जाएगा, ठीक इसी तरह इन अल्लाह वाले के मजारों को ढा देने से, इनकी बारगाहों में हाजिर न होने से आपके घर की गली नहीं बल्कि दिल की दुनिया तारीक हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा आने वाला नहीं, क्योंकि नूरे मुस्तफा अगर तुम्हारे दिलों में आ रहा है, ये दिल जगमगा रहा है, रूह संवर रही है, सज रही है, तो नूरे मुस्तफा ये जी बेशक। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वाले के जरिए से हम तक पहुंचा है। और फिर सुनो कि इन अल्लाह वाले की मजारों पे आने से सिर्फ दिल ही नहीं चमकता, रूह ही नहीं सजती संवरती, बल्कि इन बारगाहों में आकर बंदा खुदा को पा लेता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अरे खुदा को कहाँ ढूंढोगे? खुदा है कहाँ?
जी जी हर बंदा चाहता है कि वो खुदा के करीब हो, लेकिन मुझे बताओ खुदा है कहाँ? जी। अगर तू बता दे कि खुदा वहां है तो जाओ उसके करीब हो जाओ। अरे खुदा तो वो है जो मकानो मकानिया से पाक, हाँ खुदा वो है जो जमानो जमानिया से पाक, खुदा वो है जो मादा वो मादिया से पाक। जी जी अगर खुदा के करीब होंगे तो जरूरी है तुम्हारे लिए जमानो मकान से अलग हो जाओ, आलम इनका से बाहर हो जाओ, मादा वो मादिया से मुजर्रद हो जाओ। बेशक बेशक। इंसान ऐसा हो नहीं सकता, जी न जमाने को छोड़ सकता है, न मकान को छोड़ सकता है, न मादाओ मादिया से अलग हो सकता है। तो ये बंदा इन चीजों से अलग हो नहीं सकता और खुदा इन चीजों से अलग है, तो ये बंदा खुदा से मिलेगा कैसे? जी जी तो क्या बंदा तड़पता रहेगा, अपने खुदा के करीब नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर तड़पता ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है। कुर्बान जाओ रहमत खुदाबंदी पर। रब पुकारता है कि ए बंदा सुन, अगर तू मेरे करीब आना चाहता है तो जमाने को छलांगने की जरूरत हाँ नहीं। ए बेशक। बंदा अगर तू मेरे करीब आना चाहता है तो मकानो मकानियात से अलग होने की जरूरत नहीं। जी ए बंदा अगर तू मेरे करीब आना चाहता है तो मादा वो मादिया से अलग होने की जरूरत नहीं, बल्कि तू मेरे करीब आना चाहता है ना, तो उनके करीब हो जा हाँ, जो बेशक। मेरे करीब हो चुके हाँ हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। यानी ये बंदा अगर तू मेरे करीब आना चाहता है तो गौसे पाक के करीब हो जा कि वो मेरे करीब है। ये बंदा मेरे करीब आना चाहता है तो ख्वाजा अजमीरी के करीब हो जा कि वो मेरे करीब है। ये बंदा मेरे करीब आना चाहता है तो मखदूम सिन्ना के करीब हो जा कि वो मेरे करीब है। ये बंदा मेरे करीब आना चाहता है तो अलाउल हक मंडवी के करीब हो जा कि वो मेरे करीब है। जी जी बेशक। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह जिस बंदे को अपने करीब करना चाहता है उसको किसी अल्लाह वाले के करीब कर देता है, हाँ बेशक और बेशक। जिस बंदा को अल्लाह अपने से दूर करना चाहता है तो उसको अल्लाह वाले से दूर कर देता है। हाँ तो बेशक। ये अल्लाह वाले अल्लाह के करीब, लेकिन कहने वाला ये कह सकता है हम अल्लाह के करीब नहीं हो सकते, हम जमानो मकान वाले हैं, हम अल्लाह के करीब नहीं हो सकते, हम मद्दा व मद्दियात वाले। ये गौस कैसे करीब हो गए, ये ख्वाजा कैसे करीब हो गए, ये मखदूम सिन्ना कैसे करीब हो गए, ये वारिस पाक कैसे करीब हो गए, ये अलाउल हक मंडवी कैसे करीब हो गए? क्या वो मद्दा व मद्दियात वाले न थे? ये कैसे करीब हो गए? तो ये मैं नहीं कहता कि दलील मैं दूं कि ये कैसे करीब हैं, ये रब कहता है कि गौस मेरे करीब हैं, ख्वाजा मेरे करीब हैं, मखदूम सिन्ना मेरे करीब हैं। क्योंकि रब ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये मेरे करीबी हैं। होशियार खबरदार हो जा, ये लोग मेरे करीब करीबी है। हैं, हाँ हाँ बेशक। इसीलिए इनको न कोई डर है न खौफ। हाँ भाई जी वली के माना ही करीब, जी जी। वली के माना करीब। तो अगर गौस वली है तो खुदा के करीब है, ख्वाजा वली है तो खुदा के करीब है, मखदूम सिन्ना वली है तो खुदा के करीब है, क्योंकि वली के माना ही करीब के है। करीब। तो अगर ये वली है तो खुदा के करीब। अगर बात नहीं समझ में आई, बिल्कुल आसान मिसाल दे रहा हूं। मरने वाला इंसान एक मरा, दम तोड़ा, अजल का कमांडर मौत का तीर चलाया, रूह परवास कर गई, लाशा सामने है, जनाजा तैयार है, इमाम साहब सामने आए, जनाजे की नमाज पढ़ाना है, लाशा मौजूद, सफें लगी है, इमाम साहब खड़े हैं, लेकिन बताओ क्या इमाम जनाजे की नमाज पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा सकता। वो पीछे सबकी तरफ देख रहे हैं कि इस मस्जिद का वली कौन, इजाजत दे तो नमाज पढ़ाऊं। इस मस्जिद का वली कौन, इजाजत दे तो नमाज पढ़ाऊं। मैं पूछना चाहता हूँ वो मस्जिद का वली कौन? कोई पीर साहब,
कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब नहीं, बल्कि मस्जिद का वली यानी मस्जिद का करीबी रिश्तेदार कौन, वो इजाजत दे तब जाके वो नमाज जनाजा पढ़ा। तो वली के माना ही करीब। लेकिन इसी मिसाल से एक बात जो जहन में आती है कि सुन, दुनिया का एक वली पावर कितना कि इमाम मौजूद, सब लगी है, जनाजा तैयार, लेकिन दुनिया के उस वली के पावर के सामने मजबूर इमाम खड़ा है कि जब तक वो इजाजत न दे दे ये नमाज नहीं पढ़ा। अब मुझे कहने दो कि जब दुनिया के वली का पावर ये है तो अल्लाह के वली का पावर क्या होगा? जब मजबूर का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को जो अल्लाह के वली हैं उनको कुछ ऐसी ताकत और कुव्वत दिया है जो माफौकल फितरी हैं कि उन्हीं ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर जब तक वो दुनिया में रहे, हयाते जाहिरी में रहे, लोगों को फैज बांटते रहे। किसी को तावीज लिख के दिया, किसी के तेल पे दम कर दिया, किसी को पानी फूंक दिया, बच्चे को नजर लग गई आके आए दम कर दिया। गर्ज के एक अल्लाह का वली जब हयात जाहिरी में जमीन के ऊपर रहते हैं, फैज बांटते रहते हैं। लेकिन मुझे कहने दो, जब ये अल्लाह का वली दुनिया छोड़ा, अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे चले गए, तो मुझे बताओ फैज बांटने का पावर उनका है या खत्म हो गया? जब तक ये जिंदा रहे, फैज बांटते रहे। अब कब्र में हैं, बताओ फैज बांट रहे हैं या नहीं? अगर नहीं जानते, जलसों में आओगे नहीं, आओगे तो उधर होटलबाजी करोगे। हमारे नाज़रीन साहब बड़े खफा थे, मैं तो पहली बार आपको खिताब कर रहा हूँ, आप लोगों का अंदाज समझ नहीं पा रहा हूँ कि यूपी वाला अंदाज लेके चलूं या बिहार वाला, या मैं बंगाल का हूँ तो बंगाल वाला। खिचड़ी बन के रह गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन मुझे बताओ कि ये पावर जब ये अल्लाह का वली जमीन के अंदर चला गया, तो आज नोट कर लो कि धरती के ऊपर एक वली जितना पावर लेकर फैज बांटता है, वही वली जब जमीन के अंदर चला जाता है, अपनी कब्र पे चला जाता है, अपने मजार पे आ जाता है, तो सुन ले उस वली का पावर और जो था उनके पास उससे कहीं और लाख दर्जा उनका पावर बढ़ जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये वली जब जमीन के ऊपर थे क्या खाते थे? अरे रोटी, भात, पुलाव, बिरयानी, जर्दा, रोटी, यही सब ना खाते थे? दुनिया की ग़िज़ा खाते थे। पावर वो था कि फैज बांट रहे हैं, जो आ रहा है दम कर रहे हैं, शिफा हो रही है, जिस नीयत के साथ आ रहे हैं दुआ ताबीज कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। ये दुनिया की ग़िज़ा खा रहे थे तो पावर ये था। लेकिन सुन, वो अल्लाह का वली जब कब्र के अंदर चला गया है तो अब दुनिया की ग़िज़ा नहीं बल्कि जन्नत की ग़िज़ा खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, दुनिया की ग़िज़ा खा रहे थे तो पावर ये था, और कब्र में है तो जन्नत की ग़िज़ा खा रहे हैं तो पावर तो बढ़ना ही। अगर बात नहीं समझ में आई तो और आसान कर देता हूँ कि जब ये वली जमीन के ऊपर रहे, नबी से फैज लेके बांटते रहे, नबी से फैज लेके बांटते रहे, लेकिन ये वली जब कब्र में पहुंचा है तो जिनसे फैज लेके दे रहे थे अब उन्हीं के पास हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं समझ में आई? अभी कोई शायर पढ़ रहे थे कि कब्र में वो कब्रिस्तान, वो अनाउंसर जो है बता रहे थे, कौन साहब, कि अगर 100 मुर्दे आपके मुसलमान कब्रिस्तान में तो 100 बार नबी आए। कब्र में कैसे आए? चूंकि कब्र में 3 सवाल
पहला सवाल मन रब्बो का, मोमिन बंदा कहता है रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल कब्र में हुआ माँ दीनों का, मोमिन बंदा कहता है दीन अल इस्लाम। लेकिन तीसरा सवाल, इसी तीसरे सवाल की तरफ इशारा है। ये तीसरा सवाल सिर्फ पूछा नहीं जाता, ये तीसरा सवाल सिर्फ पूछा नहीं जाता, बल्कि नबी के रूखे अनवर को देखा के पूछा जाता है। मा कुंत तक़ूल फी हक़ हाज़ा रजुल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलसफा क्या था जानते हो? फलसफा क्या था? अरे जो नादान ये अकीदा रखता है कि नबी कब्र में मिट्टी में मिल गए, उन्हीं नादानों को ये बताने के लिए कि अब सिर्फ पूछा नहीं जाएगा कब्र में नबी के बारे, वरना ये अपने अकीदा को बताएगा कि देखो अगर नबी जिंदा होते तो उनको दिखा के ना पूछा जाता। इसीलिए रब ने कब्र में तीसरा सवाल नबी के बारे जो पूछा तो नबी को देखा के पूछा कि अब बता इनके बारे तू क्या कहता, सुभान ये अल्लाह जिंदा थे या मरकर मिट्टी में मिल गए थे, क्या कहते हो कहो। ये तीसरा सवाल पूछा जाएगा। तो उस वक्त एक आशिक़े रसूल नबी के रुखे अनवर की ज़ियारत करेगा, नबी की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। तो ये अल्लाह वाले जब कब्र में होते हैं तो दुनिया में रहकर जिनसे लेके फैज़ बांटते थे, कब्र में उन्हीं की खिदमत में हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत ने वसीयत किया कि हे लोगों, मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं। बेशक हक है। लोगों ने पूछा कि हुजूर आपके किसी किताब में यह मसला नहीं है, फिर आखिर आप ये वसीयत क्यों कर रहे हो कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं? तो आला हजरत ने जवाब दिया कि अरे नादान सुन, जिंदगी भर मैंने नबी को देखे बगैर खड़े होके पढ़ा था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कब्र की मंजिल में जब नबी सामने खड़े होंगे तो क्या अहमद रजा बैठ के पढ़ेगा? नहीं नहीं, कब्र में भी अहमद रजा खड़े होके पढ़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये अल्लाह वाले जब तक जमीन के ऊपर रहे फैज बांटते रहे, इसको सबने अपनी आंखों से देखा। खबर में गए तो फैज जो बांटते हैं वो उनका पावर और बढ़ गया। यानी उनके मजार पे आओगे तो मांगने पर भी मिलेगा, बिन मांगे भी मिलेगा, अपने को भी मिलेगा, पराये को भी मिलेगा, दोस्त को भी मिलेगा, दुश्मन को भी मिलेगा। वो नादान जो उनके नाम पर जलसे में आए, जिनके नाम पे जलसा है, वो तो दे रहे हैं अपने को भी, पराये को भी, दोस्त को भी, दुश्मन को भी। लेकिन बड़े बदनसीब है वो कि उनके नाम पर आकर जो सजावट जलसा वाले ने किया, इस कड़ाके की ठंडक में पसीना बहाकर रकम इकट्ठा किया, इतना बड़ा मजमा के लिए इन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया, लेकिन शर्मिंदा हो गए। पसीना बहा के शर्मिंदा हो गए और इन बदनसीबों ने उन्हें शर्मिंदा किया। बहरहाल ये अल्लाह वाले जमीन पर रहे, फैज बांट रहे, कब्र में है तो फैज बांटने का पावर बढ़ गया। अब सिर्फ एक मसला बता के रुखसत होना चाहता हूँ। बताओ, जब पावर कम था उनके पास आ रहे थे कि हजरत तावीज़ दे दीजिए, हजरत तेल दम कर दीजिए, हुजूर पानी दम कर दीजिए, बच्चा रो रहा है दम कर दीजिए, उनके पास आते रहे ना। और खबर में जब वो चले गए तो फैज बांटने का पावर बढ़ गया। तो कब्र पे जाना कैसे मना हो गया कि कब्र पे नहीं जा सकते, उनके मजार पे नहीं जा सकते, वहां कुछ नहीं मिलेगा? अरे नादान, जब पावर कम था जाना जायज था, पावर बढ़ गया है तो अब तो बदर्जे औला जाना जायज है। बेशक बेशक। सिर्फ एक हदीस दे रहा हूँ, नबी ये रहमत है,
तशरीफ फरमा है। साहबाए कराम की नूरानी जमात है। सिद्दीक अकबर भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, अली हैदर भी हैं, सोहेब रूमी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, अबू जर गिफारी भी हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ साहबाए कराम की नूरानी जमात है। इतने में दिहात गांव से एक सहाबी आया और आके कहा, या रसूल अल्लाह, एक ऊंट दे दीजिए। जी जी हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, एक ऊंट दे दीजिए। नबी देने के मूड में नहीं थे। जी इशारे से समझाया। आने वाला सहाबी गांव से आया था, नबी के मिजाज को न समझ सका, जिद करता रहा, या रसूल अल्लाह एक ऊंट दे दीजिए, या रसूल अल्लाह एक ऊंट दे दीजिए। जब बार बार इसरार किया, नबी जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सल माशेता, मांग क्या मांगता है, चाह क्या चाहता है। नबी जलाल में इरशाद फरमा रहे हैं। जितने साहबा थे रश करने लगे। नबी हमसे कहते, मांग क्या मांगता है, जाने हम क्या क्या मांग लेते। लेकिन वो आने वाला सहाबी गांव से आया था, अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ ऊंट मांगा। या रसूलल्लाह हमको सिर्फ ऊंट दे दे, सिर्फ ऊंट दे दी। नबी ने ऊंट अता फरमाया। वो सहाबी ऊंट लेके जाने लगा। जब ऊंट लेके जाने लगा तो नबी ने इरशाद फरमाया कि इस सहाबी में और बनी इस्राइल की उस बुढ़िया में फर्क है। साहबा मचल गए, या रसूल अल्लाह इस सहाबी को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन बनी इस्राइल की उस बुढ़िया का क्या वाकया है कि उनमें और इनमें फर्क है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे असहाब सुनो, हजरत यूसुफ की दिली तमन्ना थी कि हे परवरदिगार मेरी कब्र बने तो बैतुल मुकद्दस में बने। ये हजरत यूसुफ की तमन्ना थी। लेकिन कुदरत का करना ये हुआ कि यूसुफ का इंतकाल मिस्र के तख्तो ताज पे हुआ। और जब मिस्र के तख्तो ताज पे यूसुफ का इंतकाल हुआ, उनकी कब्र तैयार करने की बारी आई तो दरियाई नील के इस पार के लोग चाह रहे थे कि कब्र इधर बने, उस पार के लोग चाह रहे थे कि कब्र उधर बने। दोनों में इख्तलाफ हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। मैंने आलम ख्याल में सवाल किया, ए बनी इस्राइल के फर्जंदो, यूसुफ की कब्र अपनी अपनी तरफ क्यों बनवाने के लिए लड़ रहे हो? जवाब दिया, अरे नादान सुन, जहां अल्लाह वाले की कब्र होती है वहां रहमतों की बरसात होती है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि कब्र इधर बने, उस पार के लोग चाह रहे थे कि कब्र उधर बने। आखिरकार दोनों का झगड़ा मिटाया गया, दोनों का झगड़ा खत्म किया गया कि और दरियाई नील के बीच में जो एक जजीरा था वहीं पे हजरत यूसुफ की कब्र तैयार कर दी। एक नबी की तमन्ना थी कि ए मौला मेरी कब्र बने तो बैतुल मुकद्दस में। क्या वो दुआ कबूल न होगी? वो तमन्ना पूरी न होगी? यकीनन होगी। लेकिन कब्र बन गई है दरियाई नील के बीच जजीरे में। बीच जजीरे में इसलिए कब्र तैयार कर दी गई कि उस जजीरे से लड़ के जब पानी दरिया में बहे तो दोनों पार्ट के लोग फैज़याब हो जाए। कब्र तो तैयार कर दी गई, लेकिन नबी की तमन्ना थी कि मेरी कब्र बैतुल मुकद्दस बने। रब ने वो इंतजाम किया। जब हजरत मूसा एक जमाने के बाद तशरीफ लाए, कौम बनी इस्राइल को लेकर उसी दरियाई नील को पार करने लगे, जब उस जजीरे में पहुंचे तो रब ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील ने आके कहा कि हे मूसा, यहीं पे हजरत यूसुफ की कब्र है, उनके ताबूत को साथ लीजिए और दरियाई नील पार करके बैतुल मुकद्दस में उनकी कब्र तैयार कर दीजिए। हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया कि हे जिब्रील, मैं नौवारिस शख्स हूँ, दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, फिरौन लश्कर लेकर आ रहा है, इस दरियाई नील के इस जजीरे में मैं तन्हा, मैं नौवारिद हूँ, जानता नहीं, पूरे जजीरे के इलाके को पहचानता नहीं। यूसुफ की कब्र किधर ढूंढूं, मुझे बता दे यूसुफ की कब्र किधर है, ताबूत साथ ले लूं, दरियाई नील पार करके बैतुल मुकद्दस में उनकी कब्र तैयार कर दूं। जिब्रील ने कहा कि ए मूसा कलीमुल्लाह, ये मैं नहीं बताऊंगा, इस बात को बताने के लिए एक बुढ़िया बैठी हुई है, उसी बुढ़िया के पास जाइए,
हजरत मूसा ने निगाह दौड़ाई, देखा एक बुढ़िया बैठी हुई है। जल्दी से पास गए, कहा कि हे बुढ़िया, दुश्मन पीछे पड़ा है, जल्दी से बता यूसुफ की कब्र किधर है। बुढ़िया मचल के खड़ी होती है, कहती है कि हे मूसा सुन, मैं उस रास्ते को जरूर बताऊंगी कि यूसुफ की कब्र किधर है, लेकिन सुन, इसी रास्ते को बताने के लिए एक जमाने से मैं बैठी हूँ, मेरी एक शर्त है, उस शर्त को तू पूरी कर देगा तो मैं बताने को तैयार हूँ। हजरत मूसा ने कहा कि बुढ़िया बोल, तेरी शर्त क्या है। वो बुढ़िया कहती है कि ए मूसा सुन, यूसुफ की कब्र का पता बताने के लिए मेरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला जन्नत के जिस हिस्से में आपको रखेगा उसी हिस्से में मुझको भी जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह, वाकई वाकई। उसी तरफ नबी ने इशारा किया कि इस सहाबी से मैंने कहा मांग, क्या मांगता है, इसने एक ऊंट मांगा। मूसा ने उस बुढ़िया से कहा मांग, क्या मांगती है, बोल तेरी शर्त क्या है। तो उसने जन्नत का वो हिस्सा मांग लिया जो मूसा के नाम अलाट हो चुका था। मूसा ने कहा कि हे बुढ़िया, इतनी बड़ी शर्त न रख, इतनी बड़ी शर्त न रख, जन्नत का कोई हिस्सा मुझसे मांग, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन जो हिस्सा मेरे नाम में लाट कर दिया गया है उसकी डिमांड न कर। मालूम क्या हुआ कि मूसा जन्नत देने पे कादिर हैं, जब भी तो कह रहे हैं जन्नत का कोई और हिस्सा मुझसे मांग। मूसा जन्नत देने पे कादिर। गौर करो, जब मूसा जन्नत देने पे कादिर, तो जो मूसा के भी नबी हैं, नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, क़िबले ज़ुमरे अत्किया हैं, काबाए अरबाबे हिल्म हया हैं, मालिक व मुख्तार हैं, मालिक जन्नत हैं, कासिम नेमत हैं, क्या वो जन्नत देने पे कादिर नहीं? अरे जब मूसा जन्नत देने पे कादिर है तो मूसा के नबी, नबियों के नबी, मालिक के जन्नत, जन्नत देने पे क्यों नहीं कादिर। मूसा ने कहा मुझसे जन्नत का कोई हिस्सा मांग, मैं देने को तैयार, लेकिन बुढ़िया तैयार नहीं। कहा कि मेरी शर्त यही है, मंजूर है तो बोल, रास्ता बताऊं, वरना दुश्मन तेरा पीछा कर रहा है, तू जान। मूसा ने कहा रब की तरफ से नदा आती है कि ए मूसा, बुढ़िया की शर्त मान ले, शर्त मानना तेरा काम है, पूरा करना मेरा काम। मूसा ने शर्त मान ली, मूसा ने शर्त मान ली, बुढ़िया ने रास्ता बताया। मूसा यूसुफ की कब्र के पास गए, ताबूत उठाया, दरियाए नील पार करके बैतुल मुकद्दस में उनकी कब्र तैयार कर दी। लेकिन यहीं रुककर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जिब्रील से, ए जिब्रील बता, तू उस जजीरे में आया क्यों था? मूसा को रास्ता बताने के लिए, तो रास्ता क्यों नहीं बताया? बुढ़िया की तरफ इशारा क्यों किया? जानते हो जिब्रील का जवाब क्या होगा? जिब्रील का जवाब ये होगा कि अरे नादान सुन, अगर रास्ता मैं बता देता तो दुनिया को पता कैसे चलता कि अल्लाह वाले की कब्र का रास्ता बताने का इतना। इसलिए जिब्रील ने रास्ता नहीं बताया, उस बुढ़िया की तरफ इशारा किया ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह वाले की कब्र का रास्ता बताने का इतना सवाब है। अब मुझे रुक कर कहने दो कि जब अल्लाह वाले की कब्र का रास्ता बताने का इतना सवाब है तो उस कब्र पे पहुंचकर फातिहा पढ़ने का कितना सवाब होगा। इसलिए यकीनन ये अल्लाह वाले जो अपनी खबरों में हैं, बाफैज हैं, और वहां जाकर जिस तरह उनकी जिंदगी में उनकी बारगाह में जाकर मुरादों को पूरी किया करते थे, आज उनकी खबरों में जाकर भी हम बाफैज हो सकते हैं और होते रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया सुन्नियत के सुन्नी लोग अल्लाह वाले की बारगाहों से जुड़े, क्योंकि उन बारगाहों से रूह भी चमकती है,
दिल भी चमकता है और खुदा भी मिलता है, मुरादें भी पूरी होती है और जो दुआ मांगते हैं उस दुआ की कबूलियत की सनद भी मिल जाती है। यकीनन ये अल्लाह वाले की कब्रों पे जाना न शिर्क है, न बिदअत है, न हराम है, बल्कि ये बागी से बरकत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये नबी की सुन्नत है। जी 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 बेशक। उठाओ बुखारी शरीफ, हाँ जी शोहदाने उहुद की तदफीन के बाद जब उहुद के शहीदों को दफन कर दिया गया तो दफन करने के ठीक 1 साल के बाद नबी की रहमत उहुद के शहीदों की कब्रों पे तशरीफ ले गए। ठीक 1 साल के बाद, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। मामला क्या था? मामला ये था कि ठीक 1 साल के बाद नबी शहीद शोहदा ने उहुद की खबरों पे जाकर बताया कि खबरों पे आना भी जायज है और खबरों का सालाना उर्स मनाना भी जायज है। बेशक बेशक। इसलिए नबी ने ठीक 1 साल के बाद, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, ठीक 1 साल के बाद कब्रों पे तशरीफ ले गए। और सिर्फ शहीदों की खबर पे नहीं बल्कि अपनी माँ की खबर पे भी तशरीफ ले गए। उठाओ खसाइसुल कुबरा, इमाम जलालुद्दीन सयूती वाकया नकल फरमाते हैं, नबी कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, पास उनकी वालिदा की कब्र थी हजरत आमना की। नबी के दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी माँ की कब्र पे पहुंचूं। नबी के दिल में ख्याल आना था। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, कहा कि हे नबी, क्या आप अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहते हैं? नबी ने कहा कि जी, मैं अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जिब्रील ले गए। नबी जैसे ही माँ की कब्र के पास पहुंचे, हाथ उठाया दुआ के लिए। जिब्रील फिर हाजिर आए, कहा कि ए या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथ को नीचे कीजिए, हाथ मत उठाइए। जी जी जी। बदअकीदा लोगों ने यहीं से और बदअकीदी में डूबता चला गया। कहा कि देखो, नबी की माँ बख्शिश के काबिल न थी, नबी की माँ मोमिना न थी, नबी की माँ जन्नती न थी, बल्कि जन्नती न थी। इसीलिए जब नबी ने दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाना चाहा, जिब्रील ने आके रोक दिया कि हे मुस्तफा, हाथों को न उठाइए, गुमराही में दलदल में फंसा। अरे नादान, तुमने नबी की माँ को अपनी माँ की तरह समझा है। नबी को हाथ उठाने से क्यों रोका? फलसफा ये था कि इब्तिदाई इस्लाम था। अगर नबी हाथ उठा के दुआ मांगते तो मुशरिकीन ये कहते, काफिर ये कहते कि नबी ने जब दुआ मांगी तब जाके उनकी माँ की मग़फ़िरत हुई। ये रब को मंजूर नहीं था। इसलिए रब ने कहा कि हे मुस्तफा, हाथों को ना उठा, दुनिया को मौका मिल जाएगा कि तूने हाथ उठाया, जब जाके मग़फ़िरत हुई। अरे तेरी माँ का इजाज़ तो ये है कि तेरा नूर जिन अरहम से गुजरा, तेरा नूर जिन असलाब से गुजरा, जिनकी पुश्तों से तेरा नूर गुजरता चला गया, तेरा नूर जिनकी शिकमन से पेट से गुजरता चला गया, हर एक को नूर वाला नूर वाला बना दिया है। हे मुस्तफा, तेरा नूर 9 महीना कुछ दिन तक आमना के शिकम में रहा है। उस शिकम की मग़फ़िरत तेरे हाथ उठाने से नहीं, बल्कि तेरा नूर जिस दिन उनके शिकम में मुंतकिल हुआ, उसी दिन से वो नूर वाला बन गया। इसीलिए तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत बोल पड़े, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नबी की माँ को अपनी माँ की तरह कयास किया। अरे नादान, वो नबी की माँ थी, जहन्नम उन पर हराम। वो तो नबी की माँ के नबी का नूर 9 महीने तक उनके पेट में रहा। नबी की उंगली सिर्फ किसी चीज को टच कर जाए तो उसको आग जला नहीं सकती।
उसी बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, एक सहाबी ने अपनी खादमा को कहा कि दस्तरखान को धो के ला। वो सहाबिया दस्तरखान लेकर चूल्हे के पास जाती है और आग में दस्तरखान डाल देती है। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान निकाला तो उसकी गंदगी दूर हो चुकी थी, वो दस्तरखान जला नहीं था। आका ने कहा कि अरे खादमा, तुझको दस्तरखान धोने कहा, तू जलाने के लिए कैसे चली गई? उसने जवाब दिया कि मेरे आका सुन, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी दस्तरखान पर एक दिन नबी ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को इस दस्तरखान पे पोंछा था। मेरा ईमान बोल रहा है कि नबी की उंगली जिसको टच कर जाए उसको आग जला नहीं सकती। ये मेरा अकीदा था, उस अकीदे को आजमाने का आज मौका मिल गया था, इसलिए मैंने दस्तरखान को आग पे डाल दिया। तो जब नबी की उंगली कपड़े को टच कर जाए, उस कपड़े को आग नहीं जला सकती, तो नबी की माँ के पेट में जो नबी का नूर रहा, तो क्या उस माँ को आग जला सकती है? नहीं जला सकती। बहरहाल नबी अपनी माँ की कब्र के पास गए ना, उहुद के शहीदों की कब्र के पास गए। बताओ मुझे, नबी शिर्क फैलाने आए थे या मिटाने आए थे? जी जी जी, मिटाने आए थे, फैलाने नहीं आए थे। तो कब्रों पे जाना अगर शिर्क है तो नबी गए क्यों? वो तो शिर्क मिटाने आए थे, शिर्क फैलाने नहीं आए थे। नबी का कब्रों पे जाना इस बात की दलील है कि कब्रों पे जाना न तो शिर्क है, न नाजायज है, न हराम है, न और कोई मकरू है, न कभी है, बल्कि वो बाइस से बरकत। परवरदिगार आलम हम सबको कब्रों के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आम मोमिनों की कब्रों की तौफीक, और जब आम मोमिनों की कब्रों के एहतराम की तौफीक, तो जो मखसूस मोमिनीन है, जो अल्लाह के महबूबीन हैं, जो नबी के नाइबीन हैं, उनकी खबरों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? यकीनन उन अल्लाह वाली की खबरों पे जाकर हाजिरी देने से मुरादें पूरी होती है। परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व मालिक